हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बेसिकली जितनी भी लिविंग स्पीसीज होती है वो रिक्वायर करती है फूड अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फूड की जो डिमांड है वो ड्रामेटिकली राइज करती जा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो फूड डिमांड है वो भी इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना बिना हमारे इकोसिस्टम को हार्म करे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है वो उसकी प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, तो इंडिया में क्या है, जो फूड ग्रेन है उसकी प्रोडक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, फ्रॉम 1952 टू 2010। ठीक है, विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया। ठीक है, अगर हम सोचे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करने की, तो 3 स्टेजेस आते हैं। पहला, जो सीड चॉइसेस होंगी प्लांटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा, न्यूट्रिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। ठीक है, और तीसरा, प्रोटेक्शन करनी होगी ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग क्रॉप की। ठीक है, इसलिए जो मेजर ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड में, वो क्लासिफाई की गई हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है, अगर हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है वो डिपेंड करती है ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी। ठीक है, जो कि गुड यील्ड दे सके। ठीक है, अभी हम इसे कैसे कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन हम किसे कहेंगे, जब क्रॉसिंग करवाएंगे हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स की। ठीक है, जो प्लांट्स जेनेटिकली मेल नहीं खाते उन दो प्लांट्स की जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जो क्रॉसिंग होगी वो किसके बीच में होगी, इंटर वेराइटल के बीच में होगी, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में, या फिर इंटर स्पीसीज़ के बीच में होगी, मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, बट उनका जीनस सेम होना चाहिए। ठीक है, या इंटर जेनरिक के बीच में हो सकती है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट जेनरा हो। ठीक है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या होता है, डीएनए जो है वो इंसर्ट किया जाता है इनटू द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, इसमें न्यू डीएनए जो है वो ट्रांसफर्ड होता है इनटू द प्लांट सेल्स। ठीक है, यूजुअली जो सेल होती है वो ग्रो करती है टिश्यू कल्चर में और डेवलप कराई जाती है इनटू द प्लांट्स। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं वैरायटी इंप्रूवमेंट में। हायर यील्ड्स का मतलब इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकर्स। ठीक है, मतलब पर एकड़ एक एरिया में प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करी जाए। ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी का मतलब जो क्वालिटी होती है क्रॉप प्रोडक्ट्स की वो वेरी करे फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, अबॉयटिक और अबॉयटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो डाउन हो सकती है ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, या फिर अबॉयटिक स्ट्रेस। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इस स्ट्रेस के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जो वेराइटीज है वो रेजिस्टेंस कर सके, खड़ी उतरे इन स्ट्रेसेस पे। ठीक है, तब हम उसे इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब वाइडर एडेप्टेबिलिटी में क्या होगा, ये अलाउ करेगी क्रॉप को ग्रो करने के लिए अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, और डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये इंक्रीज करेगी प्रोडक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल, टॉलनेस और प्रोफ्यूजन ब्रांचिंग कराएगी डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स की फॉर फूडर क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम उसे बोलेंगे, मतलब क्रॉप ग्रो हो सके अच्छे से, उन्हें सारा न्यूट्रिशन मिल सके और उन्हें अच्छे से स्टोर किया जाए। ठीक है, हम उसे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये इंक्लूड करता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अफेक्ट करेगी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को प्लांट की। ठीक है, ये इंक्लूड कर सकती है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सक्सेसिबिलिटी टू डिसीजेज। ठीक है, इन सबको ये अफेक्ट कर सकती है अगर अगर प्लांट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई तो। ठीक है, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए सॉइल भी एनरिच होनी चाहिए। ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन होने चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन सप्लाई होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जो होता है वो कंटेन करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वो सप्लाई करता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ठीक है, जो मैन्योर होता है वो प्रिपेयर होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ
एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट। ठीक है, जो मैन्योर होता है वो हेल्प करता है इन एनरिचिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है। अब जो बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ होते हैं मैन्योर में वो क्लासिफाई की जाते हैं एज कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। ठीक है, अब इरिगेशन क्या होता है? जो पुअर मानसून होता है, अगर ख़राब मानसून हो तो क्या हो सकता है? क्रॉप फेलियर हो सकती है। ठीक है, अब क्रॉप को इंश्योर करने के लिए कि उसे राइट स्टेज पर वाटर मिले, ठीक है, ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन्स, वो इंक्रीज कर सकती है क्रॉप की यील्ड को। ठीक है, इसलिए बहुत सारे मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन के अंडर लाने के लिए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है? सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, उन्हें अडॉप्ट किया जाता है वाटर सप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को। ठीक है, वो इंक्लूड करते हैं वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स और टैंक्स। ठीक है, इनके थ्रू क्या करते हैं? वो इरिगेशन करते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में वेल्स क्या होते हैं? वेल्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम डग वेल और ट्यूब वेल भी बोलते हैं। ठीक है, जो डग वेल होता है उसमें क्या होता है? वाटर जो है वो कलेक्ट होता है फ्रॉम वाटर बियरिंग स्टार्टा। ठीक है, और ट्यूबवेल क्या होता है? वो हम उसे टैप वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द डीपर स्टार्टा। ठीक है, इन वेल से हम क्या कर सकते हैं? वाटर लिफ्ट कर सकते हैं पंप्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, कैनाल्स क्या होते हैं? कैनाल्स जो होते हैं वो रिसीविंग वाटर होते हैं फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर्स। ठीक है, फ्रॉम रिवर। ठीक है, इनका जो मेन कैनल होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू ब्रांच कैनल्स। ठीक है, और इसके फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होते हैं टू द इरिगेटेड फील्ड। ठीक है, रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है? जो वाटर है वो डायरेक्टली ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू रिवर। ठीक है, टैंक्स में क्या होता है? ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर होते हैं विच इंटरसेप्ट्स एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो इंक्लूड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, डिफरेंट वेज कौन कौन से हो सकते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकती है, इंटर क्रॉपिंग हो सकती है और क्रॉप रोटेशन हो सकती है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो एक साथ एक पीस ऑफ लैंड में ग्रो कराई जाती हैं। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। ठीक है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में या फिर पैटर्न में। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्रॉप इस तरह से सिलेक्ट की जाती हैं ताकि जो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, ये इंश्योर करती है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड और प्रिवेंट करती है पेस्ट को और डिसीजेस को फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स। ठीक है, बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? इसमें ग्रो कराते हैं हम डिफरेंट क्रॉप्स एक पीस ऑफ लैंड में। ठीक है, जो कि प्री प्लांट सक्सेशन होता है जिसे हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर क्रॉप रोटेशन अच्छे से की जाए, प्रॉपरली की जाए, तो दो या तीन क्रॉप्स जो होती हैं वो एक साल में अच्छी तरह से ग्रो कराई जा सकती हैं और हार्वेस्ट की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जो क्रॉप की फील्ड होती है वो इन्फेस्टेड होती है बाय द लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट और डिसीजेज। ठीक है, अगर वीड्स और पेस्ट जो हैं वो कंट्रोल ना किए जाएं सही टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे, तो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है क्रॉप को और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, वीड, इंसेक्ट्स और डिसीजेज जो हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं वेरियस मेथड से, जैसे कि हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं और मैकेनिकल रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स में हम हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल है वो स्प्रे किया जाता है क्रॉप प्लांट पे और यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटिंग द सीड्स एंड सॉइल। ठीक है, हाउएवर जो एक्सेसिव यूज़ होता है इन केमिकल्स का वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इनका तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये पॉइजनस भी हो सकता है बहुत से प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ को। ठीक है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। क्या होता है? स्टोरेज लॉसेस जो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, इंक्लूड करता है स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइनिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की पहले सनलाइट में। ठीक है, और फिर उसे शेड करना चाहिए। ठीक है, और फ्यूमिगेशन करनी चाहिए केमिकल को यूज़ करके ताकि हम पेस्ट को जो है वो किल कर सकें। ठीक है,
नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो होती है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है एनिमल लाइफ स्टॉक का, ठीक है। ये इंक्लूड करता है वेरियस एक्सपेक्ट्स जैसे कि फीडिंग, ब्रीडिंग और डिसीज कंट्रोल, ठीक है। जो एनिमल बेस्ड फार्मिंग होती है वो इंक्लूड करती है कैटल, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग, ठीक है। कैटल फार्मिंग में क्या होता है, कैटल हस्बेंड्री जो होती है वो दो पर्पज से की जाती है, मिल्क और ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है, जैसे कि टिलिंग होगी, इरिगेशन होगी और कार्टनिंग होगी। अब मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है बाय द इंक्रीजिंग इन द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। जो एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स होती हैं वो सिलेक्टेड होती हैं फॉर द लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। वाइल जो लोकल ब्रीड होती है वो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस शो करती हैं डिसीजेज के अगेंस्ट, ठीक है। जो फूड रिक्वायरमेंट होती है डेयरी एनिमल्स की वो दो टाइप की होती है। पहली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। दूसरी मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो कि एक टाइप ऑफ फूड रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अब एनिमल फैट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं रफेज जो कि लार्ज होता है फाइबर में, ठीक है। कंसनट्रेट्स जो कि लो होता है फाइबर में, ठीक है, और कंटेन करता है रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है वो अंडरटेकन होती है टू रेज द डोमेस्टिक फॉल्स फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट, ठीक है। जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं बिटवीन इंडिया और फॉरेन ब्रीड्स वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए वो फोकस करते हैं ऑन डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़, ठीक है। जो बॉयलर चिकन्स होती हैं वो फैड की जाती हैं विद द विटामिन रिच सप्लीमेंट्री, ठीक है, ताकि वो गुड ग्रोथ रेट शो करें और बेटर फीड एफिशिएंसी शो करें, ठीक है। इनकी केयर की जाती है ताकि वो मोर्टेलिटी को अवॉइड कर सके और मेंटेन कर सके फेदरिंग और क्रिकेस क्वालिटी, ठीक है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो कि इंक्लूड करती हैं टेम्परेचर, हाइजीनिक कंडीशन हाउसिंग की और पोल्ट्री फीड्स की, ठीक है, एज वेल एज प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन। ये इंक्लूड करती है फाइन ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स और मॉलिकस, ठीक है। ये दो टाइप की फिश ऑब्टेन होती है। एक होती है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम कैप्चर फिश भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है बाय अदर वेज बाय फिश फार्मिंग जिसे हम कल्चरल फिशरी बोलते हैं, ठीक है। जो दोनों फिशिंग होती है वो दोनों ही कैप्चर करके और कल्चर करके की जाती है फिश को इन मैराइन या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बी कीपिंग। जो हनी है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, बी कीपिंग जो है वो की जाती है फॉर मेकिंग हनी और ये एक एग्रीकल्चर एंटरप्राइज बन चुका है, ठीक है। जो बी कीपिंग है वो लो इन्वेस्टमेंट नीड करती है, ठीक है। फार्मर इसे एडिशनल इनकम जनरेटरी एक्टिविटीज़ की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। हनी के अलावा ये सोर्स होते हैं वैक्स के जो कि यूज़ होते हैं इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन, ठीक है। जो इटालियन बीज होती हैं उनकी हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है, ठीक है, और उनका जो स्टिंग होता है वो लेस होता है, ठीक है। ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं और बहुत ही अच्छा ब्रीड करती हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आई होप आपको पूरा चैप्टर पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।